हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स क्लास सिक्स का मैथ पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 है ये, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन सिस्टम। हमें एक नंबर दे रखा है 9561, ये हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे 9561। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1020, इसे एज इट इज इंग्लिश में लिख देंगे। ऐसे ही हमारा थर्ड है 65,321। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5,46,007। दैट्स इट। आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल, यानी कि हमें ये नंबर दिया हुआ है इंग्लिश में, ये हमें न्यूमरल यानी कि नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 8,206 हम ऐसे लिख देंगे अपने मैथ्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 35,963, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2,08,000, तो हम 2,08,000 लिख देंगे। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है 5,623, तो हम मैथ्स की लैंग्वेज में ऐसे ही लिख देंगे 5,623। ओके, दैट्स इट। आवर सेकंड क्वेश्चन इज डन। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को कैसे लिखेंगे? जैसे ये हमारा हो गया, एक नंबर हो गया, तो हमें ये कैसे लिखना है? हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो ये हमारा 10,056 है। ऐसे ही हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा 10,056। हमारा सेकंड नंबर ये है। अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात करूं तो ये हो जाएगा 5,38,261, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूं तो ये बनेगा हमारा 538,261। यानी कि हमारा इंडियन नंबर सिस्टम अलग है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अलग है। ये बात हमें याद रखनी है। थर्ड क्वेश्चन पे मैं फर्दर मूव ऑन करूं तो ये एक नंबर दे रखा है, इसमें कितनी टर्म है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 901,438,130, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा नंबर ये ऐसे लिखा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा एक नंबर है, तो मैं इसे इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग कैसे लिखेंगे 22,183,514 ऐसे लिखेंगे। और इंडियन सिस्टम की बात करें तो ये नंबर हम कैसे लिख सकते हैं? 2,83,514। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में डिफरेंट होता है, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे लैक नहीं होता, वहाँ पे हम मिलियन और बिलियन में बात करते हैं, जबकि इंडियन सिस्टम में हम लाख और करोड़ों में बात करते हैं। यही डिफरेंस होता है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। फर्दर मूविंग क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल्स। हमें मतलब कि लैंग्वेज में हमारा नंबर लिख रखा है, उसे हमें अपनी मैथ्स की भाषा में यानी कि न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये नंबर दे रखा है 5,206,683, तो हम इसे लिख देंगे। ये हमारा 5 मिलियन हो गया, ये हमारा 206 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 6,000 हो गया, ये हमारा 83 हो गया। ये 206 हो गया, ये हमारा 6,000 हो गया, ये हमारा 83 हो गया। 256,509, ये एक नंबर दे रखा है सेकंड पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे? 256,509। ओके। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं मैं तो ये हो गया 325,200,000, तो 325 मिलियन हो गया, उसके बाद हमारा 200 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मूव ऑन करें तो ये हमें दे रखा है 92,600,056, तो ये हमारा 92 मिलियन, उसके बाद आएगा 600
उसके बाद आएगा 1056। ऐसे हम इस नंबर को लिख देंगे। अब ये हमने क्या किया है, ये हमने लैंग्वेज से निकाल के न्यूमरल फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे फर्दर मूव ऑन करें। स्टेट विच इज ग्रेटर, इन नंबर में कौन सा बड़ा है। ये है हमारा 2563, ये है हमारा 7001। तो ऑब्वियसली इसमें बड़ा कौन सा है, 7001 है। इस नंबर की बात करें तो ये नंबर दे रखा है हमें 86,952 और 81,973। तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि 81 है वो 86 से बड़ा होता, 86 81 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 86,952। थर्ड की बात करें तो दो नंबर दे रखे हैं, पहला है 41,867 एंड दूसरा है 5,002। तो 5,002 और 41,867 में हमें दिख रहा है कि 41,867 हमारा ग्रेटर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 50,380 दे रखा है, 52,390 दे रखा है। 52,380, 52,390। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियसली 390 बड़ा होगा 380 से। तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा, 52,390। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये नंबर दे रखा है हमें 5,613, 531, 561, 536। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 531। फर्स्ट नंबर पे 531 आएगा, सेकेंड नंबर पे 561 है, तो 561 सेकेंड नंबर पे छोटा, सेकेंड नंबर पे आएगा क्योंकि वो। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर है हमारा 536, क्योंकि 536 छोटा है 5,613 से। जो हमारा 5,136 है वो हमारा 5,136 है, वो हमारा 5,613 से क्या है, स्मॉलर है, इसीलिए ये थर्ड नंबर पे आएगा। लास्ट वाला हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा। दैट्स इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड में क्या कह रहा है हमारा, पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकेंड। ये हमें 4 नंबर गिवन है, एक है 25,001, एक है 25,010, एक है 25,000, एक है 25,100। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, ऑब्वियसली हमारी 25,000 की बात चल रही है, सारे के सारे नंबर 25,000 में है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 25,000 हो गया। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 25,001 है, उससे बड़ा कौन सा है, 25,010 है, उससे बड़ा है 25,100। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा 4 नंबर हमें गिवन है। फर्स्ट नंबर है हमारा 4,321, सेकेंड नंबर है हमारा 1,234, थर्ड नंबर है हमारा 3,142, फोर्थ नंबर है हमारा 2,413। तो इसमें अब हमें पहले सबसे स्मॉलर नंबर सर्च करना है। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा ये वाला 1,234। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा हमारा ये वाला नंबर है 2,413। अब 2,413 से बड़ा कौन सा नंबर है, 3,142। अब इससे बड़ा कौन सा है, 4,321। दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 विच इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या क्या मतलब होता है, पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। हमें 4 नंबर गिवन है 1,010, 1,001, 1,100, 1,000। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1,100 है, दैट मीन 1,100। देन उससे छोटा कौन सा नंबर है, उससे छोटा है हमारा 1,010, उससे स्मॉलर है हमारा 1,001, उससे स्मॉलर है हमारा 1,000। ऐसे ही मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो इसमें भी 4 नंबर गिवन है, 652, 602, 651 एंड 653। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 653,
उससे छोटा कौन सा है 652, उससे छोटा कौन सा है 651, उससे छोटा कौन सा है 602। ओके, फर्दर हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें हमें 4 नंबर्स फिर से गिवन है। तो इसमें क्या है 2950, 950, 905, 5922। तो सबसे बिगर नंबर ये हो गया 5920, उससे स्मॉलर ये हो गया 2950, उससे स्मॉलर ये हो गया 950, सबसे स्मॉलर ये हो गया हमारा 905। दैट्स इट, बहुत इजी है, होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, how many different 3-digit number can be formed by using the digit 6, 7, 8 without repeating the digit। मतलब कि हम 6, 7, 8 नंबर की हेल्प से 3 डिजिट के कितने अलग अलग नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं और हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। तो पहला नंबर तो 6, 7, 8 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 6, 8, 7, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 7, 6, 8, चौथा नंबर क्या हो जाएगा 7, 8, 6, पांचवा 8, 6, 7, छठा 8, 7, 6। हमने कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया है। ओके, तो ये हमारे नंबर्स फॉर्म कर लेंगे, हम आगे पीछे नंबर्स को कर लेंगे, लेकिन हमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारे 6 नंबर फॉर्म हो गए हम 6, 7, 8 की डिजिट को यूज करके। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशन एज गिवन। हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है any four digit different digit with condition as given। कुछ कंडीशन दी हुई है हमें, जैसे डिजिट 0 इज एट 10 प्लेस। हमें क्या करना है, जो डिजिट 0 है वो कहाँ आनी चाहिए 10 प्लेस पे आनी चाहिए। तो इसमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा 10 प्लेस में 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 9999, मतलब 9 4 टाइम्स। लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है जो डिजिट 0 है वो मेरी 10 पे आनी चाहिए। दैट मीन हम यहाँ पे 10 पे क्या ले आएंगे 0 ले आएंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हमारा 4 डिजिट नंबर 1000 होता है, क्योंकि 4 डिजिट के नंबर 1000 से ही शुरू होते हैं। और यहाँ पे 10 नंबर पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दैट्स इट। अब पार्ट सेकंड पे चलते हैं। डिजिट 5 एट 4 एट 100 प्लेस। क्या होना चाहिए, जो डिजिट 5 है वो 100 प्लेस पे आनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999 होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है कि 100 पे, ये हमारा वंस हो गया, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। तो टेंस पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हमने 9 को रिमूव करके क्या प्लेस कर दिया यहाँ पे 5 कर दिया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 1000 होता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि 100 पे 5 आना चाहिए, तो 0 को हटा के हमने 5 कर दिया। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो डिजिट 2 एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे क्या आनी चाहिए 2 नंबर आना चाहिए, डिजिट 2 आनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाए 9999, लेकिन 1000 प्लेस पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 को रिमूव कर देंगे और 9 की जगह 2 लिखेंगे। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है, लेकिन 1000 प्लेस पे क्या नंबर आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हमने 1 को रिमूव करके 2 कर दिया। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। डिजिट 1 एट यूनिट प्लेस। डिजिट 1 आनी चाहिए यूनिट प्लेस पे। दैट मीन यूनिट प्लेस मतलब वंस पे। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999, लेकिन हमारी वंस पे क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो 9 को रिमूव करके 1 कर देंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 1000 होता है, लेकिन वंस पे क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, इसीलिए 0 को हटा के हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। नाउ वी आर फर्दर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। Write the greatest and smallest 5-digit number using the following digit by using एनी वन डिजिट ट्वाइस। हमें क्या करना है, हमें एक 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। हमें एक नंबर दे रखे हैं 4, इनसे हमें किसी एक नंबर को 2 बार यूज करके 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। और वो ग्रेटेस्ट भी बताना है स्मॉलेस्ट भी बताना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इसमें क्या बनेगा, अगर मैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो मैं 7 को 2 बार यूज कर लूंगी। तो 7, 7, 5, 4, 2 ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया।
77,542। अब स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2, दैट मीन मैं 2 को 2 बार यूज करूंगी, तो 2 2 फिर क्या आ जाएगा 457। ओके, अब ये हमने ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि इसी से हमारा सबसे स्मॉलर नंबर बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा सबसे स्मॉलर 2 है, तो 2 को हमने 2 बार यूज किया, 2 से छोटा 4 है, 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, तो ये हमारा इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। दैट मीन 22,000 स्मॉलेस्ट नंबर 2 बार यूज कर लिया, स्मॉलेस्ट के बाद हमने 2 से बड़ा नंबर यूज करेंगे जो कि 4 है, 4 के बाद 4 से बड़ा नंबर यूज करेंगे जो कि 5 है, 5 के बाद 5 से बड़ा नंबर यूज करेंगे जो कि 7 है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 70, वो हमारा 7 था, तो 7 को 2 बार यूज करेंगे, 7 से छोटा 5 था इसीलिए 5 लिया, 5 से छोटा 4 था, दैट मीन बड़े नंबर में बड़े से छोटे पे जाएंगे, छोटे नंबर में छोटे से बड़े पे जाएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंड। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, 0189। तो ग्रेटेस्ट के नंबर कैसे बनाएंगे, तो 9 सबसे बड़ा है, दैट मीन 9 को 2 बार यूज करेंगे, 9 से छोटा 8 है, 8, फिर हमारा थर्ड प्लेस पे 8 आएगा, 8 से छोटा 1 है, फिर हमारा फोर्थ प्लेस पे 1 आएगा, 1 से छोटी 0 है, तो फिफ्थ प्लेस पे 0 आएगा। स्मॉलेस्ट की बात करूं तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम कैसे बनाएंगे, अब 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, 1 के बाद 2 बार हम 0 को यूज करेंगे क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर हम 1 से बड़ा 8 है, 8 को यूज करेंगे और फिर 9 को यूज करेंगे, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे ही 6891 है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9, दैट मीन 9 को 2 बार यूज करेंगे, उसके बाद 9 से स्मॉलर 8 है, तो थर्ड प्लेस पे 8 आएगा, 8 से स्मॉलर 6 है, फोर्थ प्लेस पे 6 आएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, फिफ्थ प्लेस पे 1 आएगा। और इसे स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, तो 2 बार हम 1 लेंगे क्योंकि हमें एक नंबर को ट्वाइस यूज करना है, उसके बाद 1 से जो बड़ा है वो 6 है, थर्ड प्लेस पे 6 आएगा, 6 से बड़ा 8 है, फोर्थ प्लेस पे 8 आएगा, और 8 से बड़ा हमारा 9 है, तो हमारा फिफ्थ प्लेस पे 9 आएगा। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर भी फॉर्म हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी फॉर्म हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। दैट्स इट, हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई।